अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 के फर्स्ट 2 पेजेस के की पॉइंट्स के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में टाइम बहुत कम रह गया है और सारी डिटेल्स याद करना स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल नहीं है। सो इसलिए इस लेक्चर में आपके लिए वो तमाम सिंपल की पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे जिनके थ्रू आप इजीली इस टॉपिक को मेमोराइज भी कर सकते हैं और पेपर में अच्छा और प्रेजेंटेबल मटेरियल भी आउटपुट दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, दैट व्हाट आर एनिमल्स। बचपन से आप लोग एनिमल्स को देख रहे हैं डिफरेंट फॉर्म में, कैट्स, डॉग्स, बफलोज, काउज, गोट्स, ह्यूमन बींग्स इवन। ये सारे आपका रोज़ाना की बेसिस पे इनसे सामना होता रहता है। लेकिन आखिर एनिमल है क्या? एनिमल्स को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? क्या चीज़ एनिमल कहलाती है? सो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को एनिमेलिया फाइलम के अंदर प्लेस करने के लिए ज़रूरी है कि उन पर ये 4 चीज़ें अप्लाई हो सकें। नंबर 1, आपके पास जो भी चीज़ जिसको आप एनिमेलिया में प्लेस करना चाह रहे हैं उसका हेट्रोट्रॉफिक होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एनिमल ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे, यानी कि वो अपनी फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते। वो फूड मटेरियल हासिल करने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, डिफरेंट एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सबसे पहली शर्त यह है कि अगर आप किसी चीज़ को फाइलम एनिमेलिया के अंदर प्लेस कर रहे हैं या उसको एनिमल कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या हो? हेट्रोट्रॉफिक। नंबर 2, लैक सेल वॉल, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को आप फाइलम एनिमेलिया के अंदर प्लेस करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि उनके अंदर सेल वॉल ना हो। अगर सेल वॉल हुई तो फिर आप उसको फाइलम एनिमेलिया के अंदर नहीं प्लेस कर सकते। फिर आपको देखना पड़ेगा कि या तो उसको प्लांटी के अंदर या फंजाई के अंदर या फिर मोनरा के अंदर आप उसको प्लेस करेंगे। नंबर 3 पे, एनिमल्स आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। फाइलम एनिमेलिया के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि यूनिसेलुलर हो। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आपके पास मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर कोई चीज़ यूनिसेलुलर है तो उसको आप कभी भी एनिमल जो है वो नहीं कह सकते। आप उसको किसी और फाइलम में प्लेस करेंगे, उसको मोनरा में या प्रोटिस्टा में प्लेस करेंगे। एंड नंबर 4, ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर। फाइलम एनिमेलिया में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जा सकता है जो कि यूकैरियोटिक हों, यानी कि उनके अंदर प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। अगर तो वो प्रोकैरियोटिक हुए तो आप उनको एनिमल नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एनिमल्स को डिफ़ाइन करते हैं कि एनिमल्स की डेफिनेशन सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे अप्लाई हो सकती है जिन पे ये 4 स्टेप्स, ये 4 शराइत जो हैं वो पूरी हों। Number 1, animals are heterotrophic. Number 2, they lack cell wall. Number 3, they are multicellular in nature. And number 4, they are eukaryotic. All right. अब हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स दी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के एनिमल्स को किन किन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है और किस किस बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फाइलम एनिमेलिया एक बहुत ही डाइवर्स फाइलम है। इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। अब अगर उन तमाम एनिमल्स को आपने कैटेगराइज करना है, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करना है, तो आप किन शराइत की बेसिस पे, किन चीज़ों की बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं और एनिमल्स को 4 बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम फर्स्ट 2 को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू। अब हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि कुछ सादा ऑर्गेनिजम्स हैं, सादा एनिमल्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर टिश्यू नहीं पाया जाता। स्टूडेंट्स, टिश्यू के हवाले से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू डन अ पर्टिकुलर जॉब। टिश्यू की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे तमाम एनिमल्स को आप लोग 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे। नंबर 1, पैराजोआ। ये वो ग्रुप है जिसमें ऐसे एनिमल्स को प्लेस किया जाता है जिनमें कोई टिश्यू नहीं होता। तमाम वो एनिमल्स जिनके अंदर टिश्यू नहीं पाए जाते उनको आप फाइलम पैराजोआ में प्लेस करते हैं। और क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ नहीं पाए जाते इस वजह से ये एसिमेट्रिकल होते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक फाइलम आती है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरेंस के अलावा कोई फाइलम जो है वो पैराजोआ में प्लेस नहीं की जा सकती। ये आप पी से याद रख सकते हैं कि पैराजोआ जो ऐसा ग्रुप जिसमें टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास फाइलम पॉरीफेरा पाई जाती है। नंबर 2 पे आपके पास ग्रुप है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ वो ग्रुप है
जिसके अंदर आपके पास टिश्यूज़ पाए जाते हैं, यानी कि इस ग्रुप में आप ऐसे एनिमल्स को प्लेस करते हैं जिनके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट हो, ऑर्गन सिस्टम, ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट हो। सो आप ये कह सकते हैं कि पैराजोआ के मुकाबले में यूमेटाजोआ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कि इनके अंदर टिश्यूज़ भी हैं, इनके अंदर ऑर्गन्स भी हैं, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं। दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर एंड ऑल अदर फाइला। व्हाट डज इट मीन बाय ऑल अदर फाइला? वो आप लोग जब चैप्टर में मूव करेंगे तो आपको फाइला, डिफरेंट फाइला के नाम याद हो जाएंगे। प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, नीमाटोड्स, राउंड वॉर्म्स, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेटा एक्सेट्रा। सो ये सारी फाइलम्स आपके पास यूमेटाजोआ के अंडर आ जाएंगी। और स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू हमने तमाम एनिमल्स को दो बेसिक ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। नंबर 1 वर द पैराजोन्स एंड नंबर 2 आर यूमेटाजोन्स। पैराजोन्स आर दोज एनिमल्स विच हैव नो टिश्यू एंड यूमेटाजोन्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। Okay, let's move to the second point, which is on the basis of classification of animals on the basis of number of tissue layers. अब तमाम एनिमल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, के कौन से एनिमल्स में 2 टिश्यू लेयर्स पाई जाती हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 3 टिश्यू लेयर्स पाई जाती हैं। सो तमाम एनिमल्स को, जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, उनको हम 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 डिप्लोब्लास्टिक एंड नंबर 2 ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में वो एनिमल्स प्लेस किए जाएंगे जिनमें 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। 2 जर्म लेयर्स का क्या मतलब है? यानी कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, और साथ में इनके अंदर जेली लाइक मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। इनके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं होते और इनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। चलिए हम लोग बाकी पॉइंट्स को बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं, तमाम उन एनिमल्स को हम इस कैटेगरी में प्लेस करेंगे जिनके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर्स पाई जा सकते हैं। आप डिप्लो से याद रख सकते हैं, डाई से याद रख सकते हैं कि डाई मीन्स 2। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं उनको आप डिप्लोब्लास्टिक में प्लेस करते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं उनको आप लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेस करते हैं। और 3 जर्म लेयर्स में कौन कौन सी जर्म लेयर्स हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनमें 2 जर्म लेयर्स हैं, इसलिए ये कंपैरेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए यहाँ पे कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे। ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, और उनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से एनस तक कॉन्टिन्यूड है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स हैं, एक माउथ ओपनिंग है और एक एनस की एक्सक्रीटरी ओपनिंग है। ह्यूमन बींग्स अपना फूड का इनटेक करते हैं फ्रॉम माउथ, और एक्सक्रीशन के लिए एनल ओपनिंग जो है उसको यूज़ करते हैं। अब जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड का इनटेक और एक्सक्रीशन के लिए एक ही कॉमन ओपनिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि उसी ओपनिंग से इनका फूड का इनटेक भी हो रहा होता है, ये फूड लेते भी वहीं से हैं, और बॉडी से जो एक्सक्रीटा रिमूव करने का जो प्रोसेस है नॉर्मल, वो भी उसी ओपनिंग के थ्रू किया जाता है। सो ये है आपके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्योंकि सादा ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए उनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है जिनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग है, वही एज अ माउथ भी बिहेव कर रही है और एज एन एनस भी बिहेव कर रही है। और ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो है इनमें आपके पास 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे आपके पास ऑर्गन्स प्रेजेंट है, प्रॉपरली ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट है, और इसकी ऑर्गेनिजम्स में आपके तमाम एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लाइक प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, नीमाटोड,